यूपी का हाथरस कांड पूरे देश को दहला देने वाला कांड बन गया। 121 लोगों की मौत हो गई। इनका क्या दोष था? आखिर उनके गुनहगारों को कब सजा मिलेगी? इनका जो गुनहगार था नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा उर्फ सूरजपाल, वो अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। मौके पर जो भी जो लोग घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है, उनको तुरंत अच्छा इलाज देने के लिए वहां पर फरमान जारी किया। मौके पर पुलिस के कई आला अधिकारी मौजूद हैं। जांच हो रही है। सरकार एसओपी बनाएगी, ये भी कह दिया है। लेकिन सवाल ये है, जिसकी चर्चा और जिसका नाम आज उत्तर प्रदेश से नहीं भारत के हर व्यक्ति के जुबान पर है, कौन है भोले बाबा? आखिरकार नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा, जो अपने आप को भगवान विष्णु का अवतार बताता था, कहां गया, कहां छुप गया ये बाबा? आखिरकार अगर ये बाबा निर्दोष है तो क्यों नहीं मीडिया के सामने आके लोगों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है? लोगों को अच्छे इलाज मुहैया कराने का आश्वासन क्यों नहीं दे रहा है? ये बाबा आखिरकार कहां छुपा है? क्या किसी सियासी तंज में या सियासी पर्यवेक्षण में बाबा को कहीं ना कहीं क्या सियासी पर्यवेक्षण मिल गया है, या फिर बाबा को कौन बचा रहा है? यानी अगर बात के लिए बाबा अभी तक फरार हैं, बाबा अभी तक पुलिस के गिरफ्त में क्यों नहीं है? क्या बाबा को बचाने वाला मास्टरमाइंड कोई बड़ा राजनेता या कोई बड़ी हस्ती हो सकती है? जो बाबा जिनका मैनपुरी में तकरीबन 13 एकड़ से अधिक में उनका आश्रम बना हुआ 5 स्टार आश्रम है, जहां पर बाबा के पास अनेकों सुविधाएं मौजूद हैं जो एक करोड़पति अरबपति व्यक्ति के पास होती हैं। लेकिन आज भी पुलिस उस बाबा तक नहीं पहुंच पा रही है। बाबा के उत्तर प्रदेश से नहीं, कई प्रदेशों में आश्रम है, लेकिन बाबा अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। आखिरकार उत्तर प्रदेश की योगी पुलिस बाबा तक कब पहुंचेगी? सवाल बड़ा है। एफआईआर हुई है, सेवादारों के खिलाफ एफआईआर हुई है। कई सेवादार 20 से 25 सेवादार गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि वो बाबा जो मीडिया के सामने या सोशल मीडिया पर खुद आकर स्टेटमेंट न देकर अपने वकील एपी सिंह से मृतक आत्माओं के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और उन्हें हर संभव इलाज का वादा करते हैं, सवाल बड़ा है। लेकिन अगर बात की जाए वहां के रिपोर्ट के मुताबिक, तो वहां के सरकारी अधिकारियों ने भी रिपोर्ट दी है कि यहाँ पर भगदड़ सेवादारों की वजह से हुई थी, क्योंकि बाबा के आने से ठीक पहले सेवादारों में और पुलिस में झड़प भी हुई थी, जिसको लेकर अब बातें सामने आ रही हैं। लेकिन जिस तरह से भगदड़ हुई, 121 लोगों की मौत हो गई। सोचिए उन परिवारों का क्या होगा। वो बच्चे भी छोटे छोटे थे, उनका क्या दोष था? वो भी सत्संग सुनने आए थे। लेकिन सबसे ज्यादा मरने वालों की संख्या में महिलाओं की है। महिलाएं ज्यादा हैं। सोचिए उन महिलाओं को, उन परिजनों पर क्या बीत रही होगी। बाबा ऐसे बाबा जो सत्संग के नाम पर ढोंग रचते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के पास तमाम सवालों ने घेर रखा है, लेकिन जवाब उनको ढूंढना है, क्योंकि उन सभी सवालों का जवाब उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश की जनता देख रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि बाबा को कौन छिपाए है? बाबा किसके संरक्षण में छिपे हुए हैं? बाबा के ऊपर क्या, बाबा के चक्कर में सियासी तंज भी कसना शुरू कर, सियासी पारा भी गरमाया हुआ है? क्या बाबा को किसी सियासी महकमे ने संरक्षण दे रखा है? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन बाबा जस पुलिस जो है क्या कहते हैं जांच करती चली जा रही है, बाबा के जो है परत दर परत पर्दे खुलते चले आ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि तकरीबन 24 से 25 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी बाबा पुलिस की गिरफ्त से फरार हैं। सवाल यह है कि बाबा पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? इन 121 लोगों की मौतों का जिम्मेदार कौन होगा? यह भी इस सरकार को जवाब देना होगा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, जानकारी यह भी है कि अगर सरकार तुरंत एक्शन लेती तो बाबा के इतने अनुयायी हैं कि कहीं लोग धरना प्रदर्शन या फिर कुछ ऐसी घटनाएं न कर दे, जिसको लेकर सरकार, ये भी जानकारी कि पुलिस अपने तरीके से। जब 50,000 की अनुमति थी तो 2.5 लाख लोग वहां पर ये बात प्रशासन को वहां पर करनी चाहिए थी कि अगर अनुमति 50,000 की थी तो प्रशासन क्या सो रहा था? क्या क्यों जाने दिया लोगों को? अगर उनके पास अनुमति थी तो बैरिकेडिंग कहाँ थी, रोकने के इंतजाम कहाँ? और अगर इस तरह के लोग आ रहे थे तो अपनी फोर्स क्यों नहीं बढ़ाई उन्होंने? और उनको जानकारी देनी चाहिए आयोजकों को कि आपके आयोजन की वजह से इतने बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, इनके इंतजाम के लिए हम क्या करें? प्रशासन को तैयारी करनी पड़ती है। इसलिए अपनी जिम्मेदारी किसी और के सर पर न मढ़े। सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार की वजह से जाने गई हैं, सरकार की वजह से ऑक्सीजन नहीं मिली है, सरकार की वजह से दवाइयां नहीं मिली हैं, सरकार की वजह से एम्बुलेंस नहीं आई, और सरकार की वजह से ही जिन शवों को जिस तरीके से ले जाया गया है, ये पूरी सरकार की जिम्मेदारी है।